जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब सेल का कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था सेल मान लो एक थैली है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, है ना। उसके अंदर जो सब कुछ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, सब कुछ मिला के वो क्या है, साइटोप्लाज्म। लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें, एक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स नहीं, प्रोटोप्लाज्म में सॉल्ट, वाटर, आयरन, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब होता है। ठीक है, ये सब क्या है, वाटर वगैरह मिला के प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल के ऑर्गन्स, ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म जिसमें वाटर, सॉल्ट, आयंस, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल, प्रोटीन वगैरह आ गया, और इसके अलावा सेल के ऑर्गन्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो समझने वाली बात है बच्चों। कंपोनेंट ऑफ सेल, देयर इज एन अकरेंस of cell division of occurrence of division of labor within a eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में बताया था ना मैंने आपको कि उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स, उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है, काम भी बढ़ता है। तो डिवीज़न होता है लेबर का, डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर काम का क्या होता है, बंटवारा होता है, डिवीज़न होता है। एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ईच ऑफ देम परफॉर्म, हर सेल ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और उनका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। ईच ऑफ देम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, देन साइटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बच्चों समझते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके नाम हैं, दो तीन नाम हैं, जैसे हमारे भी घर में नाम होते हैं, बाबू, सोना, मोना, टोना, है ना, गधे, गोबर, ऐसे बोल देते हैं पेरेंट्स। तो मम्मी पापा कुछ भी बोल देते हैं, ये तो गधा है, ये तो पागल है, ये बुद्धू है, ये बाबू मेरा इधर आ जा, बाबू ये काम कर दे प्यार से। चलो गोबर नहीं कहते, मान लेते हैं। ठीक है मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स को जो पढ़ते नहीं है। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन के दो तीन नाम बता दिए मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब होता है जैसे कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसको नहीं आने देंगे, और जो हाँ प्योर है उसको आने देंगे। हाँ, सिलेक्टिवली है वो, मतलब सिलेक्टिवली कुछ चीज़ों को आने देता है, बहुत तेज है ये, है ना, और कुछ चीज़ों को बोलता है चल निकल वापसी हो जा, तो वो है ये सिलेक्टिवली। तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट अलाउज और परमिट, अलाउ करता है, परमिट, अलाउ और परमिट एक ही चीज़ है, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल को आने देता है और कुछ को जाने देता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर आने देगा तो इन, है ना, और जाने का तो आउट। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसका काम क्या है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, परमिट एंट्री और एग्जिट सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। अच्छा, सेल की जो बाहर वाली लेयर होती है जिसके अंदर सब कुछ होता है, उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो बात मेरी, जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अंदर ही तो है सब कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री, इसके बाहर नहीं है सेल, इसके अंदर है सेल का सब कुछ, तो ये लिमिटिंग बाउंड्री है ईच सेल का, जो बाकी सेल के साइटोप्लाज्म को इस सेल के साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेपरेट करता है। अब भाई दो सेल है साथ में, हमारी बॉडी इतने सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, अब सारे सेल जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन सबका साइटोप्लाज्म यानी अंदर का मटेरियल तो नहीं जुड़ गया है ना। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जुड़ने नहीं देती, अगर ये हट जाएगी तो सारे सेल का साइटोप्लाज्म जुड़ जाएगा। तो ये कौन रोकता है इस चीज़ को, इस चीज़ को रोकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री है भाई,
ऑफ ईच सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास से। ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, क्योंकि भाई प्लांट्स भी तो सेल से मिलकर बने हुए हैं और एनिमल भी सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो दोनों के सेल में होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग। अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल, यानी एनिमल सेल जो है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली परत क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में भी होती है बाहर वाली, लेकिन प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और लेयर होती है, प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। हमारी बॉडी देखो ना आराम से मुड़ जाती है, स्किन फ्लेक्सिबल है, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता ना, प्लांट्स रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो सेल्स हैं, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो है, उसके ऊपर एक रिजिड मटेरियल है जो ठोस थोड़ा टाइप का, हाँ, वो क्या है, सेल वॉल है। तो एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाली सेल के ऊपर जो लेयर है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो है, एनिमल सेल में तो सबसे बाहर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में जो है वो इसके ऊपर एक और लेयर है, प्लांट सेल में पेड़ पौधे जो होते हैं उनके सेल में, उसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल, बट इन प्लांट्स इट लाई बिलो द सेल वॉल के नीचे प्लांट्स में। अच्छा, एज पर द लिपिड मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सैंडविच की तरह है बच्चों, जिसमें बीच में प्रोटीन है, ऊपर नीचे लिपिड्स है। लिखा है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से, जिसमें प्रोटीन बीच में है और ऊपर नीचे क्या है, लिपिड्स। जैसे सैंडविच बनता है, बीच में आलू वगैरह है और ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, ऐसी सेल मेम्ब्रेन भी एक सैंडविच की तरह है जिसमें बीच में प्रोटीन है और ऊपर नीचे क्या है, लिपिड्स है। अच्छा, सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया था, ठीक है, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड हो सकती है, ब्रोक भी हो सकती है और जुड़ भी सकती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, फोल्डेड, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन और रीयूनाइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में आपको ग्रीन वाला प्रोटीन दिख गया होगा बेसिकली, ऊपर नीचे आपको लिपिड दिख गया होगा। अब आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बताया मैंने आपको। इट रेगुलेट्स, रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने बताया था ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को आने देता है और कुछ चीज़ों को जाने देता है। तो ये रेगुलेट करता है मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स का, इनसाइड एंड आउटसाइड सेल के। अच्छा, अगला काम क्या है इसका, ये दोनों फंक्शन आपको याद करने हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन, यानी देखो सेल के अंदर क्या चीज़ रहेगी क्या चीज़ नहीं रहेगी, ये तो ये सेल मेम्ब्रेन देखता है ना। तो बेसिकली सेल का कंपोजिशन मेंटेन करता है, ये सेल का अंदर का बनावट कैसा होगा वो ये मेंटेन करता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, दोनों फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना आप समझो, आगे बताऊंगा थोड़ी देर में।